तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं कि क्रॉप एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट में कैसे, मतलब कि क्रॉप कैसे एडाप्ट कर लेता है और जो सूखा पड़ा है उससे भी लड़ लेता है, किस तरीके से, कौन सी कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट जैसा कि पता है कि ड्रॉट पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू क्रॉप प्रोडक्शन। जो सूखा है यह क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग काम हो गया है। बट थ्रू क्रॉप एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी, कुछ क्रॉप एडाप्टेशन, क्रॉप की एडाप्टेबिलिटी के आधार पर और सूखे को रोकने के आधार पर, स्ट्रेटजी पर, फार्मर अपने क्या कर सकता है, वाटर डिफिशिएंट कंडीशन में भी क्रॉप को ग्रो करके अच्छा प्रोडक्शन पा सकता है, चाहे तो मतलब जैसा पा रहा था उससे अच्छा। दिस स्ट्रेटजी एम टू इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी। इसमें क्या होता है कि वाटर यूज इफिशियंसी, पानी की यूज करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। मिनिमाइज यील्ड लॉस, यील्ड जो खराब हो रही है उसको लॉस से मिनिमाइज किया जाता है। और मेंटेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन किया जाता है। तो कुछ की अप्रोचेज हैं क्रॉप एडाप्टेशन और मिटिगेशन ऑफ ड्रॉप के, तो आप वो समझ सकते हैं। जैसे क्या क्या है कि पहला, क्रॉप सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग। पहली बात, हम लोग क्रॉप को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब ऐसे एरिया में जो क्रॉप उग रहे हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनका ब्रीडिंग कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ब्रीडिंग कराया जाता है जिससे क्या होगा कि वह ड्रॉट वाले में रहना भी सीख ले, उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रॉट में उगना भी सीख ले और अच्छा प्रोडक्शन भी दे। तो अगर दो प्रकार की वैरायटीज का ब्रीडिंग कराएंगे तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे और ऐसा कंडीशन हो जाएगा। तो प्लांट्स जो है क्रॉप सिलेक्शन और ब्रीडिंग। सेकंड पॉइंट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे बहुत कम टिलेज की जाती है, जुताई कम करेंगे तो पानी कम लॉस होगा। नेक्स्ट, क्रॉप रेसिड्यू रिटेंशन, जो मतलब कि हम लोग मल्चिंग का यूज करेंगे। क्या मल्चिंग करेंगे? मल्चिंग करने से क्या होगा कि फायदा होगा। नेक्स्ट, एंड क्रॉप कवर क्रॉपिंग करेंगे। कवर क्रॉपिंग यूज करेंगे, जैसे कि कवर क्रॉपिंग का होता है मतलब ऐसे क्रॉप को लगाएंगे जो पूरे मिट्टी को ढका रहता है, जैसे कि बहुत तेजी से उसमें से मॉइस्चर का लॉस ना हो। हेल्प इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल के स्ट्रक्चर में हेल्प इम्प्रूवमेंट करेंगे। मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर में अच्छे लाएंगे। एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बढ़ाएंगे जिससे कि वहाँ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बनी रहे। इन सभी प्रैक्टिसेस से क्या होगा, वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, रिड्यूस इवापोरेशन, इवापोरेशन रेट घट जाएगा और सॉइल मॉइस्चर लेवल बना रहेगा, जिससे क्या होगा कि क्रॉप के लिए जो सूखा पड़ने वाला है उससे हम लोग बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन मैनेजमेंट। तो इरिगेशन मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि इफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, प्रिसीजन इरिगेशन और कई प्रकार के स्प्रिंकलर इरिगेशन, या फिर रूट जोन में डायरेक्ट प्लांट पानी देना, ये सभी इरिगेशन टेक्निक यूज करके, ड्रिप इरिगेशन आप सभी जानते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई से, टपक सिंचाई से करेंगे तो बहुत कम पानी लगेगा, जिससे क्या होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस। कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस करने से अगर हम लोग को फायदा हो जाता है तो वो करेंगे। जैसे क्या क्या करेंगे हम लोग कि क्रॉप डेंसिटी मेंटेन रखेंगे, ज्यादा क्रॉप डेंसिटी जैसी जरूरत है उतना ही रखेंगे, मतलब जितना क्रॉप एक फील्ड में है उतना ही लगाएंगे। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा वाटर यूज इफिशियंसी को मैनेज करेंगे और क्रॉप यील्ड को देखा जाएगा कि ये सभी कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट काम कर रहे हैं उसके बारे में मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट है मल्चिंग। जैसा कि हमको पहले बताया कि मल्चिंग का यूज करेंगे। मल्चिंग क्या करता है, मल्चिंग से का मतलब किसी भी बायोटिक और एबायोटिक, चाहे प्लास्टिक हो या फिर तो कूड़ा करकट हो, या उससे हम अपने खेत की मिट्टी को ढक देते हैं तो वहाँ नीचे जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रह जाता है और जिससे कि मॉइस्चर लॉस नहीं होता। नेक्स्ट है सप्लीमेंटल इरिगेशन। सप्लीमेंटल इरिगेशन क्या कहता है कि ऐसी क्रिटिकल ग्रोथ में ही हम इरिगेशन करें। जब जब क्रॉप को एक क्रिटिकल कंडीशन आती है उसी समय समय हम लोग इरिगेशन करें, टारगेट इरिगेशन करें, जैसे फ्लावरिंग के समय, पॉलिनेशन के समय, ग्रेन फिलिंग के समय, जिससे कि यील्ड लॉस ना हो और हम लोग सूखे से बचे रहें और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पा सकें। नेक्स्ट है इफिशिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या? अच्छे से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, मतलब कि जो हम लोग खाद वाद डाल रहे हैं या फार्म ऐड मैन्यूर डाल रहे हैं उसका भी मैनेजमेंट अच्छे से करें, जिससे कि प्लांट ज्यादा यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग। क्या? कि सॉइल के मॉइस्चर की मॉनिटरिंग करते रहे, देखते रहे सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसके बारे में जानते रहे, और जब जैसे जरूरत पड़े वहां पर हम मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कराएं, मॉइस्चर को अवेलेबल कराएं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप रोटेशन का यूज करें, बार बार फसलों को बदल बदल के बोएं। और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस वेराइटी और कई प्रकार की वेराइटियां यूज करें। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अपने जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है अ, उसको मेंटेन करें। क्या? जेनेटिक डाइवर्सिटी
मेंटेन रखें। जैसे कि इसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब सूखा पड़ रहा है तो उस समय देखें कौन सा क्रॉप अडॉप्ट कर रहा है उसे लगाएं। उसके बाद जो क्रॉप वहां पर अच्छे से ग्रो कर रहा है, टॉलरेंट है, उसको यूज करें। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, मतलब कि आईपीएम, आईपीडीएम का यूज करें। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि क्रॉप लॉस से बचाने के लिए हम लोग जैसे कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो उसे ना यूज करके हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का यूज करें, जो कि एक नया टेक्निक आया है। मतलब कि कल्चरल एंड मैकेनिकल एंड फिजिकल जितने भी मेथड होते हैं सभी को एक साथ करेक्ट करके यूज किया जाता है, जिससे कि हम लोग कम लागत में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन पा सकें। नेक्स्ट है फार्मर ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग, फार्मर की ट्रेनिंग कराएं और नॉलेज शेयर करें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, फार्मर की ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग में इसमें ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, या तो आप सभी जानते हैं कि अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाए कि ड्राउट कंडीशन में कैसे करना है, कैसे ड्राउट से लड़ना है और कैसे वहां पर भी प्रोडक्शन पाकर अच्छे से ग्रो करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।